दिशा इस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सूत्र साहित्य की। सूत्र साहित्य का निर्माण वैदिकोत्तर काल में माना जाता है, जिसका समय लगभग 600 से 300 बीसी के मध्य है। जब विशाल वैदिक साहित्य काफी आकार में भी बड़ा हो चुका था, इसको समझना भी काफी क्लिष्ट हो चुका था, तब इस विशाल वैदिक साहित्य को संक्षिप्त करने की आवश्यकता हुई और इस विशाल वैदिक साहित्य को तब 6 वेदांग अर्थात सूत्र साहित्यों के रूप में इसका निर्माण किया गया। ये 6 सूत्र साहित्य थे: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इन्हें वेदांग अर्थात वेद का अंग भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत वेद को एक पुरुष माना गया और उस पुरुष के विभिन्न अंगों से संबंधित इन सूत्र साहित्यों का निर्माण। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो वेद के अंग से तुलना की जाती है। जैसे शिक्षा वेदांग है, तो विशेष रूप से इसके जो वेद का अंग है नासिका से इसकी तुलना की जाती है और प्रणेता ऋषि है इसके पाणी। इसी तरह से कल्प की बात करेंगे, अनेक ऋषियों द्वारा रचा गया, वेद के हाथ से इसकी तुलना की जाती है। व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित है, वेद के मुख से इसकी तुलना की जाती है। निरुक्त यास्क द्वारा रचित है, कान से तुलना की जाती है। छंद पिंगल द्वारा रचित है और वेद के पैर से इसकी तुलना की जाती है। ज्योतिष लंगत द्वारा रचित है, वेद की आंख से इसकी तुलना की जाती है। अब ये जो 6 सूत्र साहित्य हमारे पास आते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, उस पूरे वैदिक साहित्य को संक्षिप्त किया गया था और इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम वेदांग साहित्य की बात करें तो इसमें विशेष रूप से आपके शिक्षा से संबंधित वर्ण और स्वर्ण के उच्चारणों का प्रतिपादन जो है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया था। इसी तरह से व्याकरण वेदांत एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, पाणिनि ने इसकी रचना की थी और इसके अंतर्गत पहली बार संस्कृत के व्याकरण पर काफी विशद रूप से इसकी चर्चा की गई थी। तो ये जो सूत्र साहित्य होते हैं, अगर इसमें देखा जाए तो वैदिकोत्तर कालीन यानी तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं की जानकारी हमारे पास मिलती है। अगर मैं सामाजिक व्यवस्थाओं की विशेष रूप से बात करूं तो इसी सूत्र साहित्य से हमें सबसे पहली बार जाति व्यवस्था के उद्गम की जानकारी मिलती है। क्योंकि अगर हम वैदिक काल की बात करें तो आप जानते होंगे कि वैदिक काल में विशेष रूप से वर्ण व्यवस्था चलती थी, जाति व्यवस्था नहीं चलती थी। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो तो आप जानते होंगे वो कर्म के आधार पर व्यवस्था थी। लेकिन अगर हम सूत्र साहित्य में देखें तो पहली बार आपको जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और इसका पहला उल्लेख यास्क के निरुक्त होता है। साथ ही समाज में अस्पृश्यता का आगमन, शूद्रों की दयनीय स्थिति, इसकी जानकारी मिलती है। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति में काफी गिरावट की जानकारी आपको मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर द्विज की अवधारणाओं का उल्लेख भी मिलता है। अगर हम देखेंगे तो जो ये 6 सूत्र साहित्य हमारे पास हैं, इसमें से विशेष रूप से देखा जाए तो जैसे ज्योतिष की भी हम लोग बात कर सकते हैं। ज्योतिष वेदांत जो लंगत द्वारा रचित है, इसे भारतीय ज्योतिष का सबसे पहला मूल आधार कह सकते हैं, या ये कहा जा सकता है कि ज्योतिष का जो प्रारंभ है वो यहाँ से मिलता है। कल्प वेदांत ये बहुत महत्वपूर्ण है। याज्ञिक कर्म कांडों, संस्कारों, व्यक्ति के अपने सामाजिक जिम्मेदारी, उसके दायित्व के निर्वहन की विशेष जानकारी हमें इसके अंतर्गत मिलती है। कल्प वेदांत की हम लोग बात करेंगे तो इसमें राजा के कर्तव्यों, प्रजा के साथ उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, शासन के क्या महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं, इसका काफी विशद हमें जानकारी मिलती है। तो ये आज हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं ये काफी एक संक्षिप्त वीडियो है और अगर हमें इस पर काफी विशद रूप से चर्चा करनी है, आप चाहते हैं कि हम इस पर काफी गहनता से इसका अध्ययन करें, तो मेरे आगे के जो वीडियोस होंगे आप कृपया उसको देखते रहिएगा या कमेंट में आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं इसमें से एक एक सूत्र साहित्य जो भी हमारे पास हैं एक एक पर हम गहन चर्चा उस पर कर सकते हैं। धन्यवाद।